निकाय चुनाव में जारी सीटों के परिसीमन की सूची कई राजनीतिक दलों को खल रही थी। यही वजह है कि मुख्य राजनीतिक दलों ने इस सूची पर आपत्तियां दर्ज कराई थी और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है। निकाय चुनाव की सुगबुगाहट होते ही सीटों की परिसीमन को लेकर कई राजनीतिक दलों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी। यही वजह रही कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कुछ तारीखें मिलने के बाद हाईकोर्ट ने अब निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट के द्वारा निकाय चुनावों के लिए विगत 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण तय नहीं किया जा सकता। वहीं कोर्ट का मानना है कि नगर निकाय चुनाव समय पर ही कराए जाएं। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के दिए फैसले व आदेशों के मुताबिक नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ नजर आ रहा है। देखिए, न्यायपालिका द्वारा जनता के हित में जो फैसला आया है, एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है, जो कि इस समय ज़रूरत भी थी, क्योंकि सरकार द्वारा अपना जो आदेश नोटिफिकेशन जारी किया गया था 7 दिसंबर को, उसको रद्द करते हुए नए सिरे से विचार करते हुए तत्काल चुनाव करने की जो आदेश आज लखनऊ बेंच द्वारा दिया गया है, वो अपने आप में बहुत ही सफलतापूर्ण और अच्छा माना जा रहा है। और जनता के हित में जो आज ऐसा आदेश आया है, ये बहुत अच्छा और समझदारी का है, सबक दिया गया है। लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी, तो कह सकते हैं कि जो आपत्तियां थी उनकी कहीं ना कहीं उनके मन की होने की संभावना दिख रही है। यही खामियां को देखते हुए न्यायाधीश महोदय द्वारा अपना फैसला सुनाया गया है। जो आपत्तियां दाखिल की गई थी उनको सही मानते हुए, सही तथ्यों को देखते हुए आज जो फैसला आया है उन्हीं आपत्तियों पर ही आया है। जो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन था उसको भी रद्द कर दिया गया है, और जो आपत्तियां जनता द्वारा उठाई गई थी वो भी सही मानते हुए उस पर विचार करने के लिए आदेश कर दिया गया है। देखिए, निकाय चुनाव को लेके जो उच्च न्यायालय ने जो आज फैसला दिया है, वो सरकार भी इस तरह को मान चुकी है। जो भी आरक्षण को लेके विपरीत और बाकी चीज़ें भी दिक्कत दे रही थी, जिस वजह से चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं, आज उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिए हैं कि सरकार को चुनाव में जितनी भी कमी है उसको तत्काल आदेश है कि आप चुनाव कराएं, और जो भी आरक्षण जो सरकार के विपरीत है या उसके पॉजिटिव है, उसके फैसला जो न्यायालय ने किया है उसी हिसाब से चुनाव होगा। और सरकार से ये भी बोला है कि चुनाव अभी इसी समय तत्काल प्रभाव से चुनाव कराए जाएं। जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके चुनाव जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव कराए जाए। ये उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट का एक तमाचा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार मनमानी करना चाहती थी उसको एक करारा जवाब हम जिस पर विश्वास करते हैं न्यायाधीश पर, वो न्यायाधीश का आज फैसला आ गया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश के ओबीसी कोटे को खत्म कर सब सीटों को सामान्य कर दिया। ये मैं इस फैसले की सराहना करता हूँ और तारीफ करता हूं कि एक जो जनता का विश्वास जो कोर्ट पर जमा हुआ है, वो एक जनता के सामने एक ताकत के रूप में आज हम लोगों को फैसला मिला है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आज या कल में उन्होंने कोर्ट ने सरकार को आदेश भी जारी किया है तत्काल रूप से चुनाव की तिथि घोषित की जाए, तो बहुत जल्दी नगर निकाय चुनाव हमारे सामने अधिसूचना जारी होने वाली है। और ये बहुत बड़ा फैसला है और उत्तर प्रदेश सरकार को एक बहुत बड़ा करारा जवाब जो कोर्ट ने दिया, ये मैं इसकी तारीफ करता हूं। नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बाद लगातार आगरा में चुनावों को लेकर सतर्कता देखी जा रही थी। वहीं कई तरह की राजनीतिक दल आपत्तियां दर्ज करा रहे थे, जिसमें खास तौर पर जो आरक्षण हैं उसको लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी। आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर जो हाईकोर्ट है उसने मौजूदा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए विगत 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। वहीं न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश भी दिए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण तय नहीं किया जाता। नगर निकाय चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो हाईकोर्ट के द्वारा बनाई गई हैं। आपको बता दें, जैसे ही ये आदेश एक तरीके से कह सकते हैं सार्वजनिक हुए हैं, तब से
राज्य सरकार के अंदर कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ होगा, क्योंकि ओबीसी जो आरक्षण है उसको लेकर जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा बनाई गई थी उन व्यवस्थाओं को ठप कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से राज्य सरकार अपनी पूर्ण व्यवस्थाएं तैयार करती है और जो भी आरक्षण हैं उनको लेकर क्या निर्णय लिया जाता है और किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। कैमरामैन भानु के साथ राशिद हुसैन, डीजी महाराजा न्यूज़।